मैथ एक्सपर्टों में आप सबका स्वागत है। मैं आपका मैथ टीचर विजय मिश्रा। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का पार्ट 2। पहले में हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। वो आप हमारे पार्ट 1 चैप्टर 10 में जाके देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कोई क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन और जो दूसरा मेथड है वो हमारा है एलिमिनेशन। क्या है? एलिमिनेशन। तो आज मैं आपको ये दोनों मेथड सिखाने वाला हूँ कि जब भी लीनियर ऐसे कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो ये क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि कैसे आंसर भी इसके चेक कर सकते हैं। देखिए, पहले हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मतलब होता क्या है? किसी को रिप्लेस कर देना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, आईपीएल में नया रूल आया है, कौन सा? इम्पैक्ट प्लेयर का। क्या होता है? जो पुराना प्लेयर होता है उसको हटाकर नए प्लेयर को ला दिया जाता है। सेम वही यहाँ भी करना है। हमें क्या करना है? जो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। तो जैसे हमें ये क्या है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। तो पहले में से जैसे मैं यक्स की वैल्यू निकालू, किसी भी की आप कर सकते हो, मैं यक्स की वैल्यू निकाल के और सेकंड में पुट कर सकता हूँ। देखिए कैसे। जैसे पहला क्या दिया है, 2x + 3y = 30। करना क्या है? यक्स से वाई किसी की एक की वैल्यू निकाल लेना है। कैसे निकालना है? देखिए, अगर मैं 3y को उधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस में तो माइनस हो जाएगा, 13 - 3y और यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 - 3y/2। किसकी वैल्यू आ गई? ये एक्स की वैल्यू आ गई ना। बहुत अच्छा। अब हमें क्या करना है, ये हमें मान लेना है इक्वेशन थर्ड है हमारा। अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। किसमें? सेकंड वाले में। हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे बस। देखिए कैसे, पुट x = 13 - 3y/2 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड वाले में पुट करना है। क्या लिखना है? 4 एक्स की जगह क्या पुट करना है, ये क्या है, ये 13 - 3y/2। आगे क्या है? +5y + 5y = कितना है, 20। अब जैसे ही देखिए, अब यहाँ कितने वेरिएबल बचे हैं? 2। यहाँ पे कितने? 1, सॉरी, यहाँ कितने बचे हैं? 1। यहाँ कितने थे? 2। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। ये है ना, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। बाहर क्या बचा? 2 बचा ना। अब देखिए, बाहर है 2, 13 - 3y + 5y = 23। देखिए, 2 अंदर जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। याद रखिए, कभी प्लस माइनस है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 13 × 2 = 26 - 6y, ठीक है, +5y = 20। देखिए, -6y + 5y कितना हो जाता है? ये इसको सॉल्व करेंगे आप, -y। 26 को क्या करना है? उस तरफ भेज देना है। क्या हो जाएगा? 23 - 26 -y = कितना आ गया? -3। 23। अब देखिए, आपने किसी से 26 रुपए उधार लिए हैं और जाके आप उसको 23 रुपए लौटा दिए। कितने रुपए आपके पास बचे? 3 ने। हाँ, तो क्या हुआ? 23 - 26 कितना हो गया? -23। देखिए कितना आंसर आ गया, y = 3। बात समझ में आ गई ना। अब y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या कर देना है, इसमें यहाँ y की वैल्यू पुट कर देना है, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x कितना था? 13 - 3y, 3 और y की वैल्यू क्या है? 3 और अपॉन 2। सॉल्व कर दीजिए। x = कितना? 13 - 9/2, 4/2, 2 आ गया। कितना आ गया? x की वैल्यू 2 आ गया और y की वैल्यू 3 आ गया। अब हमें चेक कैसे करना है कि हमने जो आंसर लाया है वो सही है। देखिए, हम दोनों में से किसी भी क्वेश्चन पे पुट कर देंगे और हमें जो वैल्यू मिलेगी इक्वल। देखिए कैसे, यहाँ 2x है तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं 2, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब यहाँ क्या है? 3y है तो +3, y की वैल्यू कितनी है? 3। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए कितना है? 4 + 9 13। देखिए इधर 13 आ रहा है ना, तो जब LHS और RHS दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्या करना है? बहुत सिंपल है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड मान लेना है। फिर करना क्या है, किसी दोनों में से एक मान लीजिए। पहले में से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली। हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म ऑफ y। तो क्या आ गया? 13 - 3y/2। फिर हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू पे को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 पे।
जैसे ही हमने पुट किया, सॉल्व किया, हमें y की वैल्यू आ जाएगी। फिर वहां हम क्या करेंगे, ये जो हमने माना है क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड आया, इस पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारी x की वैल्यू आ गई। अब जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेंगे और उसमें पुट कर देंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि हमारा LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से करके बताता हूँ। देखिए एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान है। देखिए ये जो x का कोफिशिएंट है या फिर जो y का कोफिशिएंट है, दोनों इक्वेशन में से दोनों को एक को इक्वल कर देना है। मेरी बात समझिए, जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो मैं कुछ ऐसा कर दूं कि जो ये दोनों कोफिशिएंट है ये बराबर हो जाए। समझ आ रहा है? या फिर मैं क्या कर दूं, या फिर मैं ऐसा कर दूं y का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इसके कोफिशिएंट बराबर हो जाए। बात समझ आ गई? चलिए दिखाते हैं कैसे। यहाँ इसको फर्स्ट मान लेना है, इसको सेकंड मान। देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 4 और यहाँ क्या है 2, तो मैं ऐसा क्या करूं कि दोनों कोफिशिएंट बराबर हो जाए। देखिए अगर मैं पहले वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जैसे ही मैं फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा देखिए क्या बन जाता है, 2 का मल्टीप्लाई देखिए ऐसे लिख दीजिए आप, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 और इधर क्या हो जाएगा 13। देखिए क्या हो गया, 4x प्लस 6y इक्वल टू 26, तो हमारा इक्वेशन थर्ड बन गया मान लीजिए। अब करना क्या है, अब दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। सिंपल क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड वाला उतारेंगे, क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। देखिए जैसे ही मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा होगा क्या, देखिए करना क्या है, सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा ये एक्स वाला पार्ट पूरा कट जाएगा। अब 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, वाई बचेगा, और 26 में 3 गया, 23 गया, कितना आ गया 3 आ गया। आसान था ना। क्या करना था हमें, बहुत सिंपल सा मेथड है। दोनों जैसे हमने क्या किया, एक्स के कोफिशिएंट को बराबर कर लिया, करने के लिए हमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यहाँ आ गया आपका 4x प्लस 6y इक्वल 26, और फिर हमने क्या किया, दोनों को जैसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, y की वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हमें y पुट कर देना, हमारा x आ जाएगा। चलिए कैसे देखिए, y हम मान लीजिए सेकंड वाले फर्स्ट वाले में पुट करते हैं, क्या है 2x प्लस 3, y की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 30, 2x प्लस 9 इक्वल टू 30, x इक्वल टू देखिए 2, ये 9 उधर चला जाएगा 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2। अब देखिए पिछले वाले भी सॉल्यूशन में हमारा आपने देखा होगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आई, तो एलिमिनेशन मेथड कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन से आसान होता है। अब मैं इनके बेस पे और सारे क्वेश्चंस कराता हूँ जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए अब इन दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब मैं जो आपको कराने वाला हूँ वो हर क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कभी भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा, 49 51 51 49, तो बहुत हार्ड हो जाएगा आपके लिए, आप कैसे कर पाओगे। अगर आप दोनों कोफिशिएंट को बराबर करने लगे तो कैसे हो पाएगा बताइए। फिर आपको ये 51 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 49, आपकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी। तो देखिए बहुत आसान है, जब भी देखिए आप दोनों को सम करेंगे तो दोनों का कोफिशिएंट बराबर आ जा रहा है और फिर आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। देखिए कैसे, अगर मैं ऐड कर लूँ, क्या कर लूँ, एक बार ऐड कर लूँ, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, समझ आ रहा है। जैसे मैं फर्स्ट सेकंड को ऐड करूंगा देखिए ये क्या हो जाएगा, 49 51 कितना हो जाएगा 100, 100x प्लस 49 51 100y, और इधर क्या आ जाएगा 499 501 कितना हो जाएगा 1000। सॉल्व करोगे आप 100 कॉमन निकाल लोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 1000, और जैसे ही आप 100 को 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 को 100 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेट करिए 49x प्लस 51y इक्वल टू 499 51x माइनस प्लस 49y इक्वल टू 500। देखिए दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या होगा हर जगह माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा,
यहाँ -2y x हो जाएगा। समझ में आया ना? देखिए आपके पास 49 रुपए है, आपने 51 रुपए का सामान ले लिया, तो आपके ऊपर 2 रुपए तो उधार रह जाएंगे ना, तो यहाँ -2y आ गया। 51 में से 49 गया, कितना हो जाएगा? +2y। और यहाँ क्या बचेगा? देखिए -2, 2 फिर आप कॉमन ले लोगे, 2 आपने जैसे काटा, x + y = तो ये क्या आ गया? आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया, सॉरी थर्ड आ गया और फोर्थ आ गया। देखिए अब दोनों बहुत आसान है, ठीक है? अब बहुत आसान है, दोनों को एक बार ऐड कर लीजिए। देखिए x का क्या है? सेम है ना, तो कुछ करना ही, जैसे ही आप ऐड करोगे क्या हो जाएगा? यहाँ लिखिए ऐड 3 and 4। तो अब जैसे x + y = 10 -x + y = 1, जैसे ही आप इसको ऐड करोगे, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? देखिए जैसे आपने ऐड किया, ये कट गया, यहाँ क्या बचा? 2y = 11 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11/2। और कुछ भी नहीं करना, जैसे ही आप y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, x + 11/2 = 10, उधर चला जाएगा, x = 10 - 11/2, एलसीएम ले लोगे आप, कितना हो जाएगा? 20। देखिए 20 - 11/2 और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9/2। अब इजीली आप देखिए इसको इसमें पुट करिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत आसान है, यहाँ क्या 11/x - 1/y, तो देखिए इसमें भी वही करना है। इसमें तो आप क्या कर सकते हो, दो तरीके से आप सॉल्व करते हो। पहला n/x को आप लोग u मान लीजिए और 1/y को आप लोग v मान लीजिए। देखिए हम लोग वैसे ही करते हैं, क्या 11u माइनस और v, ठीक है? हमने क्या किया, 1/x को हमने u मान लिया और 1/y को v मान लिया, = 10। आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते आप, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते आप, वैल्यू आ जाती। पर ये इजी मेथड होता है। ये दूसरा इक्वेशन में क्या बन जाएगा? 9x - 9v = 5। अब देखिए बहुत इजी है। अब दोनों में से किसी एक का, सॉरी 4v है, दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट हमें इक्वल करना है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। देखिए इस 3 वाले को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा? देखिए मल्टीप्लाई 3, इक्वेशन 3/4। देखिए क्या हो जाएगा? 44u - 4v = 40। ये क्या हो जाएगा आपका? 9, यहाँ u लिख लीजिए, 9u - 4v = 5। देखिए आप अब क्या करोगे, आप बहुत ईजी, अब आप क्या करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, देखिए ये पूरा कट जाएगा, 44 में 9 जाए, कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? 35 आता है। कितना आएगा? 35 भी आ गया। इधर देखिए, इधर भी 35 भी आ गया। देखिए बहुत अच्छा। अब जैसे ही आप डिवाइड करोगे, u = कितना आ गया? 1 आ गया। देखिए u की वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। आप किसी पे पुट करोगे, आपकी v की वैल्यू आ जाएगी। तो हम चलिए इस पे ही पुट कर लेते हैं। तो क्या रखेंगे? 11 u की जगह 1 - v = 10। v उधर जाएगा, 10 इधर जाएगा, 11 - 10 = v, और v की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो u और v कितना आ गया? 1 आ गया। अब आप क्या करो, जब u और v 1 आया है, तो अभी आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। आप ध्यान दीजिए, क्या है? 1/x = u, तो आप u की जगह 1 रख के x की वैल्यू निकालोगे। 1/x = 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। सिमिलरली 1/y = v, और तो v की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1/y = 1, तो आपका y = भी 1 आ गया। अब क्या करोगे आप? अब आप दोनों को रख के पुट करके चेक कर लीजिए। 11/1 = 11, 1/1 = 1। जैसे ही आप 11 में से 1 घटाओगे, आपका 10 आंसर आ गया। समझ में आ गया ना? बहुत इजी था। इसमें हमने क्या किया, एक बार इसको ऐड कर लिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर जो 2 इक्वेशन बने उनको सॉल्व कर लिया। इसमें हमने क्या किया, 1/x को u मान लिया है और 1/y को v मान लिया है। अब मैं कुछ और भी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कराता हूँ इस पे, और देखिए बिल्कुल पैनिक मत लीजिए, पेशेंस के साथ, बहुत इजी वे में मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर करा दूंगा। और आप लोग को अगर ये अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए।